दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, 7 चिरंजीवी। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप एक हैरान कर देने वाली गाथा सुनेंगे, जो आपको 7 चिरंजीवियों की अनोखी दास्तान सुनाएगी। आज हम आपको पृथ्वी पर आज भी मौजूद उन 7 चिरंजीवी महापुरुषों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। सनातन धर्म में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें किसी न किसी वरदान के द्वारा अमरता का आशीर्वाद प्राप्त है। आखिर कैसे इन महापुरुषों को ताउम्र जीवित रहने का आशीर्वाद मिला, और कौन हैं ये 7 महापुरुष जो आज भी लोगों के लिए एक चर्चा का विषय है, एक उत्सुकता का विषय है। उनका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ना ही किसी ने उन्हें साक्षात रूप में देखा है। कहते हैं जब अंत समय में कल की अवतार होगा, उस समय ये 7 महापुरुष खुद को दुनिया के सामने उजागर करेंगे और कल की अवतार के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। उनको अस्त्र शस्त्र से पारंगत बनाएंगे तथा शास्त्र की शिक्षा भी देंगे और संसार को पुनः कलयुग सतयुग में बदलने के लिए कल की अवतार की सहायता करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको एक बेहद रोमांचक और रहस्यों से भरी इस अनोखी कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर
प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पुष्पा एक बहुत समझदार लड़की थी। वो आए दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ती रहती थी। उसे अपने ज्ञान में वृद्धि करना बहुत अच्छा लगता था। किताबों की तो वो इतनी शौकीन थी कि बस पूछिए मत। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसके किताबों के शौक को देखते हुए उसके लिए घर में ही एक लाइब्रेरी बनवा दी थी और उसी लाइब्रेरी में वो देर रात तक पढ़ा करती थी और फिर सो जाया करती थी। धीरे धीरे उसे पढ़ने की इतनी आदत हो गई कि वो खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाती थी। पिता और बेटी के बीच बहुत ही अनोखा रिश्ता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती किया करते थे। मां के लिए उन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल था। आए दिन मां कहती रहती थी, हाय रे, मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बच्चा ही कम था क्या जो दूसरे को संभालना पड़ रहा है। अरे आप तो इसके पिता हो, आप भी बच्चों की तरह मस्ती करोगे तो कैसे चलेगा। पूरा घर फैला कर रख दिया है, आखिर मैं कब तक समय दूं। कोई मेरी मदद भी नहीं करता और ना ही मेरी तकलीफ समझता है। पुष्पा के पिता ने जोर से हंस दिया और बोले, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो, थोड़ा मजाक मस्ती भी जरूरी है। अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है। 10वीं की परीक्षा में इसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, अब मौज मस्ती तो बनती है ना। मां ने माथे की बोहें चढ़ाते हुए कहा, आप ही ने इसे बिगाड़ रखा है और फिर मैं अकेली इसको कितना समझाऊं, कितना संभालूं। आप तो बिल्कुल भी इस पर ध्यान देते ही नहीं, बस इसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अब आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आपको उसे समझाना चाहिए कि अब ये बच्ची नहीं रही। थोड़ा घर के कामकाज में हाथ बटाए, सिलाई कढ़ाई सीखे, खाना बनाना सीखे। कल को दूसरे घर जाकर क्या करेगी। पिता विनम्र आवाज में कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आज की दुनिया पहले की दुनिया की तरह नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में भाग ले रही है और हर चीज में आगे आ रही है। जरूरी नहीं कि हम उनको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और खाना बनाना ही सिखाएं। हम उनको जीवन के हर क्षेत्र में आगे निकलने के लिए हर प्रकार की सीख दे सकते हैं ताकि उनका पूरा विकास हो और वो जीवन के किसी भी पायदान पर किसी से कम ना रह जाए। मैं तो बस यही चाहता हूं। मां कहती है, ठीक है, आप भी कर लो। अपनी बच्ची कल को पराई घर जाएगी तो मुझे ही सुनना पड़ेगा
कि तेरी मां ने तुझे क्या सिखाया है। मां की बातें बंद ही नहीं हो रही थी और पिता और बेटी हंसे जा रही थी। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे उन्हें पता था कि वो नहीं बदलने वाले। परंतु पुष्पा के पापा अंदर से ये बात जानते थे कि अब उनकी बेटी वास्तव में ही बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, जीवन को समझने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी दोनों हंसते खेलते बाहर पार्क की तरफ निकल गए। घर के बाहर ही एक बहुत ही सुंदर पार्क था, जिसमें फूलों की क्यारियां लगी हुई थी। इतने सुंदर सुंदर फूल इतनी सुगंधित महक दे रहे थे, जैसे मानो वातावरण में दिव्यता छा गई हो। पहाड़ों पर बना उनका घर बहुत ही खूबसूरत था, जिसकी कोई मिसाल नहीं। पत्थर और चूने से बना हुआ घर गर्मी में ठंडा और ठंड में बेहद गर्म रहता था, और इतने इतने सुंदर फूलों से घिरा हुआ वो आशियाना किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दोनों पिता और बेटी आंख मिचौली खेल रहे थे। कभी पुष्पा आंखों पर पट्टी बांधकर पिता को ढूंढती, तो कभी पिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पुष्पा को ढूंढते थे। दोनों एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते थे। जब खेल खेलकर दोनों थक गए, तो एक दूसरे को पकड़ते हुए दौड़ते दौड़ते दूर एक पत्थर पर जा बैठे। पहाड़ों की वादियों में एक खूबसूरत चट्टान थी, जिस पर जाकर दोनों पिता बेटी बैठकर सुस्ताने लगे। जोर जोर से सांसें ले रहे थे, जैसे फेफड़े फूल रहे हों, और एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे थे। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खेल कूद कर जब शरीर थक जाता है तो एक अलग ही मजा आता है। वो दोनों उस आनंद का भरपूर मजा ले रहे थे। जब थकान थोड़ी कम हुई और सांसें धीमी हो गई, तब पिता ने एक लंबी सांस भरते हुए अपनी बेटी की ओर देखा और बड़े ही प्यार से अपना हाथ उसके रेशमी बालों पर चलाते हुए कहा कि बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हारे अंदर धीरे धीरे समझदारी आ रही है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी हो। परंतु ये दुनिया इतनी आसान नहीं जितना हम लोग इसे समझते हैं। इसे देखना, समझना और इसमें जीना अपने आप में एक संघर्ष है, और इस संघर्ष से हमें पार पाना होता है। कभी घबराना नहीं होता है। तब पिता ने अपने बस्ते से एक किताब निकाली, जिस पर लिखा था भगवान और विज्ञान। पिता जानते थे कि पुष्पा को पढ़ना लिखना और नई चीजें खोजने का बहुत शौक है। इसीलिए वो उसके अंदर एक नई चिंगारी भर देना चाहते थे, जिस चिंगारी को अग्नि का रूप देना स्वयं पुष्पा का ही काम था। उस किताब को देखकर पुष्पा कुछ पल के लिए आश्चर्य में पड़ गई और पिता की ओर
हजारों सवालों भरी दृष्टि से देखने लगी। पिता मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे सारे सवाल तुम्हारी आंखों से पढ़ लिए। उन सभी के जवाब जो तुम मुझसे पूछती रही हो तुम्हें इस किताब में मिलेंगे। ये किताब तुम्हें एक अलग ही दिशा देगी, जीवन को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। पुष्पा ने कहा, मेरे लिए तो मेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी आप ही हैं पापा। मैं किताब पढ़ने से ज्यादा आपके पढ़ाने में ज्यादा आनंद महसूस करती हूं। जब आप मुझे कुछ समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस किताब में जो भी है वो आप मुझे सार रूप में समझाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिता कहते हैं कि ये भी ठीक है, तो सुनो, हमारी ये धरती बहुत ही खूबसूरत है और ये जीवन भी बहुत खूबसूरत है, परंतु खूबसूरत जीवन बनता है खूबसूरत विचारों से। इसीलिए हमें अपने विचारों को हमेशा जितना हो सके पवित्र बनाए रखना चाहिए, और उसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे साथ हमारी धार्मिक किताबें और हमारे ग्रंथ, जिन्हें हमें सदैव पढ़ते रहना चाहिए। ये हमें खुद हमसे मिलाने का काम करते हैं। हम अपने आप को भूल चुके हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। समय समय पर इस धरती पर जब भी कोई मनुष्य अधर्म करता है और उसका अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान समय समय पर अलग अलग रूपों में अवतरित होकर उस आतताई का नाश करके संसार में फिर से धर्म की स्थापना करते हैं और संसार को फिर से इतना खूबसूरत और रोमांचक बना देते हैं कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। ये क्रम बार बार चलता रहता है। उस समय हर अवतार की सहायता के लिए कुछ महापुरुष धरती पर मौजूद रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि सतयुग से अब तक 7 ऐसे महामानव महापुरुष धरती पर मौजूद हैं जो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि अवतार ही अंतिम अवतार होंगे जिनकी सहायता ये महापुरुष करेंगे ताकि वे धरती को फिर से खूबसूरत बना सके, रहने योग्य बना सके, पावन और पवित्र बना सके। पुष्पा बड़ी जिज्ञासा से पूछती है कि पापा, ये महापुरुष आखिर कौन है? मुझे इनके बारे में सब कुछ बताइए। तब पिता बताते हैं कि पहले महापुरुष हैं राजा बलि। ये वैसे तो असुरों के राजा थे, परंतु बहुत ही दानी और धर्मी राजा थे। इनके दान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था और इंद्र को पराजित कर दिया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक,
इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये राजा बलि सतयुग के समय एक यज्ञ कर रहे थे। तब राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि ने एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए चल पड़े। राजा बलि पहले तो उन पर हंस रहे थे कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और आप बस 3 कदम भूमि मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां इच्छा हो अपने 3 कदम रख दो, मैं दे दूंगा। तब भगवान ने इतना विराट रूप धारण कर लिया जिसकी ऊंचाई ब्रह्मांड को छू रही थी। उन्होंने अपने दोनों पैरों से तीनों लोक जीत लिए। अब तीसरे लोक के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तो उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहां रखूं, तुम बताओ। राजा बलि भी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने भगवान की लीला समझ ली और बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने भी ऐसा ही किया और इस प्रकार उन्होंने बलि से उसका सब कुछ ले लिया। बलि अपने आप को भाग्यशाली जान रहे थे कि स्वयं परमात्मा उनसे दान मांगने आए। तब भगवान ने राजा बलि का ऐसा भाव देखकर उन्हें वरदान दिया और पाताल लोक जाने के लिए कहा। माना जाता है कि वो आज भी पातालपुरी के राजा हैं। अगले महापुरुष हैं भगवान परशुराम। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनका जन्म श्री राम से भी पहले हुआ था। इनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद उन्हें एक परशु प्राप्त हुआ था, जिसके बाद इनका नाम परशुराम पड़ गया। इन्हें एक महान शिव धनुष भी प्राप्त हुआ था, जो इन्होंने राजा जनक के यहां रख दिया था। सीता जी खेल खेल में उसे उठा दिया करती थी, परंतु और किसी से वो नहीं उठता था। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, तब महर्षि परशुराम हिमालय में तपस्या कर रहे थे। श्री राम ने धनुष तोड़ा तो उनकी तपस्या टूट गई और वो बेहद क्रोध में राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए और दोषी को तलाशने लगे। तब महर्षि परशुराम का क्रोध देखकर भगवान राम ने उन्हें अपना परिचय दिया। जब उन्होंने भगवान राम में साक्षात विष्णु भगवान की छवि देखी, तो वो नतमस्तक हो गए और उनका क्रोध शांत हो गया और भगवान राम ने उन्हें हिमालय जाकर तपस्या करने के लिए कहा। तब से वो हिमालय के क्षेत्रों में गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। तीसरे महामानव और महापुरुष भगवान हनुमान को कौन नहीं जानता। वे पिता केसरी और माता अंजनी के दुलारे हैं और भगवान श्री राम के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वो आदिकाल से चिरंजीवी हैं। उन पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें देवताओं से इतने वरदान मिल चुके हैं
जितने आज तक किसी एक पुरुष को नहीं मिले। रामायण काल के हजारों वर्ष बाद महाभारत काल में भी उनका जिक्र मिलता है। वो साक्षात अर्जुन के ध्वज में विद्यमान होकर अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे और पूरे महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को बचा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। जो भी श्री राम का नाम पूरे भक्ति भाव से लेता है वो उसकी रक्षा करते हैं। अगले महापुरुष हैं विभीषण। ये रावण के छोटे भाई थे। रावण आसुरी बुद्धि का व्यक्ति था, परंतु विभीषण एक ब्राह्मण बुद्धि के व्यक्ति थे। सात्विक भाव से भरे हुए थे और श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनकी सहायता से भगवान राम ने रावण को पराजित किया था और उसके बाद लंका का राजा विभीषण को बना दिया था। श्री राम ने ही उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था और धरती के अंत तक पृथ्वी पर रहने के लिए कहा था। माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और भगवान श्री राम के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवें महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। सत्यवती एक दिन महर्षि पराशर को नदी के इस ओर से उस ओर ले जा रही थी। नाव में बैठे बैठे महर्षि पराशर सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को एक पुत्र देने की इच्छा जाहिर की। तब जाकर गंगा नदी के ऊपर दोनों ने गंधर्व विवाह किया और महर्षि व्यास पैदा हुए। श्री व्यास ने आगे चलकर चारों वेदों को विभाजित किया था। पहले वेद बहुत बड़े थे, किसी एक मनुष्य के याद करने योग्य नहीं थे। इसलिए मनुष्य की बुद्धि को देखते हुए उन्होंने वेदों को खंड खंड किया था ताकि वे आसानी से उन्हें याद कर सकें और समझ सकें। महर्षि व्यास को भी भगवान द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। इसके अलावा उन्होंने महाभारत ग्रंथ की भी रचना की और भी कई अन्य रचनाएं उनकी विश्व विख्यात हैं। भारतीय दर्शन उनका सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। अगले महापुरुषों में से एक हैं अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और अत्यंत शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाने वाले धनुर्धर थे। इनके माथे पर एक मणि थी जिसे वो जन्म से ही लेकर पैदा हुए थे। महाभारत के अंत में भगवान कृष्ण ने इन्हें ऐसा श्राप दिया था कि तुमने जीवन में जो पाप किया है उसके कारण तुम सदा इस धरती पर विचरण करते रहोगे और अपनी अमरता को भोगते रहोगे, परंतु तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने बहुत गलत कार्य किया है। अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी वंशज जो उत्तरा के गर्भ में थे
उनको खत्म करने की कोशिश की थी। इसी कारण श्री कृष्ण ने उन्हें सदा धरती पर रहने का श्राप दिया था। माना जाता है वे आज भी क्षमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रभु के अगले अवतार की प्रतीक्षा में हैं। सातवें और अंतिम महापुरुष हैं कृपाचार्य। ये पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे, यानी हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। इनका जन्म सरकंडे के ऊपर महर्षि शरदवान का तेज गिरने के कारण हुआ था। इनका लालन पांडव हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के यहां हुआ था, जहां उनकी बहन कृपि भी इनके साथ थी। ये अश्वत्थामा के मामा भी कहलाए थे, क्योंकि इनकी बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। अत्यंत शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, ज्ञान में भी अग्रणी थे। महाभारत युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़े थे, परंतु ये जानते थे कि जीत पांडवों की ही होगी। इन्हें भी भगवान से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था, और जब तक ये धरती है, ये पृथ्वी है, ये इस पर किसी न किसी रूप में विचरण करते रहेंगे। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेंगे, तब संसार में धर्म की बहुत हानि हो चुकी होगी। सभी लोग पापी हो चुके होंगे। तब फिर से धर्म की स्थापना के लिए और पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे। उस समय उनके शिक्षा और अध्यापन का कार्य ये सभी महापुरुष ही करेंगे। ये सभी भगवान कल्कि को अलग अलग रूप से शिक्षा देंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की सभी प्रकार की नीतियां सिखाएंगे। वे उन्हें हर रूप से, हर तरह से सक्षम बनाकर धरती को फिर से खूबसूरत बना देंगे, रहने योग्य बना देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद धरती पर फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा और चारों तरफ प्रसन्नता, योग्यता और धर्म का ही बोलबाला होगा। वो इस धरती का स्वर्णिम युग होगा, जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी 7 चिरंजीवी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।